बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को ईमेल किया है। सिंधिया ने ईमेल के जरिए कमल पटेल को कृषि मंत्री बनने पर बधाई दी, साथ ही उनका चना और सरसों खरीदी पर भी ध्यान आकर्षित करवाया है। ईमेल में सिंधिया ने लिखा है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार किसानों से 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी करती है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए सरकार को खरीदी सीमा बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की मांग की है। चना और सरसों खरीदी की सीमा को बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है, आग्रह किया गया है। ईमेल करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले कमल पटेल को मंत्री बनने की बधाई दी। कृषि मंत्री कमल पटेल को ये ईमेल किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से और यह आग्रह किया गया है कि चना और सरसों खरीदी सीमा 20 हेक्टेयर से बढ़ा दी जाए। 15 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी अभी होती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक मांग यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी है कृषि मंत्री कमल पटेल के सामने, वो भी ईमेल के जरिए। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि किसानों के हित में ये मांगे नजर आती हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में हैं और वो काफ़ी चिंतित इस बात को लेकर है कि सरसों और चने की फसल इस बार बड़ी संख्या में जो है हुई है और ऐसे में किसानों को उसका लाभ मिले। अभी जो निर्धारित मापदंड के अनुसार सरसों और फसल की चने की जो फसल खरीदी जा रही है वो 15 क्विंटल के आसपास जो खरीदी जा रही है, उसकी जो तय सीमा है वो बढ़ाने की मांग उन्होंने कमल पटेल को पत्र लिखकर की है। ईमेल के जरिए उन्होंने एक पत्र कृषि मंत्री कमल पटेल को भेजा है और ये मांग की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सरसों की फसल सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए वहाँ के किसानों को लेकर ये बात उन्होंने लिखी है। और अब देखना होगा सरकार उनके इस विचार पर, उनकी सलाह पर क्या आगे फैसला लेती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ठीक इसी तरह के पत्र जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लिखते थे, और चाहे वो मुख्यमंत्री को लिखते थे या मंत्रियों को लिखते थे और अपनी बातें रखते थे, अपनी मांग रखते थे। इस बार उन्होंने इस पत्र की शुरुआत जो है कृषि मंत्री को पत्र लिखकर की है, अपने पत्र लिखने की जो शैली है उनकी। और अब देखना होगा कि उनकी इस डिमांड पर सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया विवेक किसी की भी इस ईमेल के बाद सामने आई हो, या किसी मंत्री की तरफ से या खुद मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हो? हालांकि आगे जाकर प्रतिक्रिया आएंगी, अभी बहुत जल्दीबाजी होगी प्रतिक्रिया पूछना, लेकिन फिर भी अगर हम किसानों की भी बात करें, आम जनता की भी बात करें, उनकी तरफ से इस ईमेल के बाद क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है। अभी कृषि मंत्री को पत्र प्राप्त हुआ है और अब देखना होगा कि पत्र मिलने के बाद वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। और अभी सिंधिया की यदि हम बात करें तो सरकार उनको काफ़ी गंभीरता से लेती है, उनकी बातों को काफ़ी गंभीरता से लेती है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, ऐसी स्थिति में बीजेपी उनको बिल्कुल नाराज करना नहीं चाहेगी। उन्हें जो सुझाव दिया है उनको गंभीरता से उनका पालन होगा। और वैसे भी मध्य प्रदेश में सरकार किसानों को लेकर काफ़ी चिंतित है, चाहे वो गेहूँ खरीदी के मामले हो और तमाम मामले हो। इसलिए उनके सुझाव का हो सकता है कि सरकार स्वागत करे। हालांकि आज मंत्रियों की बैठक है मुख्यमंत्री के साथ, ऐसी स्थिति में मंत्री ये बात भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान रख सकते हैं। बिल्कुल विवेक, तो ये कह सकते हैं कि अब चर्चा देखना होगा इस मामले को लेकर क्या होती है। बाकी ईमेल के जरिए अगर इस तरह की बातें सामने आई हैं तो देखना होगा कि इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, कृषि मंत्री कमल पटेल किस तरह से रिएक्ट इस पर करते हैं, और क्या जो मांग ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों के हित में कर रहे हैं, क्या उनको फायदा किसानों के लिए मिल पाता है या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।